नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। बताते चले हम आपको कि आज नए साल का दूसरा दिन है और ऐसे में झारखंड सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान ये है कि दरअसल हेमंत सरकार झारखंड वालों को जो पेंशन है उसमें बड़ी कटौती की है। यानी कि पेंशन की उम्र सीमा 60 वर्ष है, लेकिन झारखंड सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए उम्र सीमा को 10 साल कम कर दिए हैं। यानी कि अब झारखंड वालों को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हम 5 कैटेगरी में पेंशनधारियों को बांट दिए हैं। इस वजह से पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या में 200% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। यानी कि वृद्धा पेंशन वैसे लोगों को भी मिलेगा जिनकी उम्र सीमा 50 साल हो। यानी कि पहले ये 60 वर्ष था, लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और कहा है कि अब 50 साल की उम्र से ही लोगों को पेंशन मिलने लग जाएगा। और ये पेंशन 5 तरह के पेंशन है, जिसमें से जो नौकरीधारी हैं उन्हें अलग से पेंशन दी जाती है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, साथ ही साथ विधवा पेंशन भी है। कुल मिलाकर 5 कैटेगरी में पेंशनधारियों को बांटा गया है। अगर वृद्धा पेंशन की बात की जाए तो वृद्धा पेंशन की योग्यता ये है कि निवासी जो है वो झारखंड का होना चाहिए और उसकी उम्र सीमा 50 साल होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अगर ये तमाम योग्यताओं को झारखंड का कोई भी मूल निवासी फॉलो करता है, अगर इन तमाम योग्यता है उस व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति झारखंड की कोई भी पेंशन ले सकता है। इसके अलावा अगर नौकरी की बात की जाए तो नौकरीधारियों को भी पेंशन दी जाएगी और इसकी उम्र सीमा 50 साल की गई है। अगर नौकरी की बात की जाए तो हेमंत सरकार ने कहा कि हम 2019 दिसंबर में ही सरकार में आए थे और तब से हमने कई सारे लोगों को पेंशन देने की शुरुआत की है। अगर नौकरी की बात की जाए तो राज्य सरकार में कई ऐसी नौकरी है जिसका 75% सीट रिजर्व है। यानी कि 75% सीटों में केवल झारखंड वासी ही नौकरी करते हैं। इसके अलावा 25% नौकरी दूसरे राज्यों के लोगों को मिलती है। ये तमाम बातें हेमंत सोरेन की सरकार ने कही। बताते चले हम आपको कि इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन सरकार का ये कहना है कि नए साल को लेकर हमने कई सारे बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन इन दोनों हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए तो हेमंत सोरेन आजकल ईडी के जो शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। ईडी लगभग 6 से 7 बार हेमंत सोरेन को समन भेज चुकी है और आखिरी समन कुछ दिन पहले भेजा गया है। हेमंत सरकार का ये कहना है कि ईडी के द्वारा जो समन भेजा जा रहा है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक कारणों की वजह से भेजा जा रहा है। लेकिन एक अंतिम बार हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जगह और समय आप बताइए, आप जहां कहेंगे वहां ईडी के पदाधिकारी आ जाएंगे और जो समय आपको सही लगता है, जिस समय आप फ्री हैं, उस समय हेमंत सोरेन को ईडी के पदाधिकारी द्वारा पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन सब से परे हेमंत सोरेन की सरकार इन तमाम समन पर ना जाकर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड वालों के लिए बड़े तोहफे की तैयारी कर रही है। हेमंत सरकार ने कहा कि 2024 के वित्त वर्ष में हम लोगों ने 2400 करोड़ रुपए केवल पेंशन में खर्च किए। इसके अलावा जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन ने बताते चले हम आपको कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2019 तक 3.45 लाख से अधिक था। खास तौर पर कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई है, जबकि निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी 1.72 से बढ़कर 3.79 लाख हो गए। HIV एड्स रोगी लाभार्थियों की संख्या 3375 से बढ़कर 5778 हो गई है, जबकि विकलांगता पेंशन लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख हो चुकी है। वहीं कैग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता से 69,722 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राजस्व का
40% हिस्सा वेतन, भत्ते, पेंशन और विकास योजनाओं के लिए खर्च करके ब्याज भुगतान करने पर खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने वेतन भत्ते पर 13,979 करोड़ रुपए, पेंशन भुगतान पर 76,014 रुपए और ब्याज भुगतान पर 6,286 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर नए साल में हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है कि इन तमाम लोगों को पेंशन दिए जाएंगे और उम्र सीमा भी घटा दी गई है। अब 10 साल की कटौती की गई, यानी कि 60 साल से 50 साल हो गए। 50 साल की उम्र से ही लोगों को अब पेंशन मिलने लग जाएगा।